ऐसे खतरनाक आदमियों को मैं 2 आदमियों के साथ कैसे छाप सकता हूँ? ओवर। सखदेव ने कहा, तुम्हारे पास बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल मौजूद हैं, तुम उन पर फायर कर देना। वैसे भी उन्हें तवक्को न होगी कि तुम वहां मौजूद हो सकते हो, इसलिए वो हर लिहाज से मुतमईन होंगे। ओवर। सरदार सिंह ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम उनका खात्मा नहीं कर सकते? ओवर। सखदेव ने कहा, यह बात नहीं। एजेंट लोग इंतहाई तेज तरार और शातिर जहन के लोग होते हैं। जाहिर है यहाँ हम लोग इंतहाई चौकन्ना होंगे तो हो सकता है कि ये लोग वार करने के बजाय फौरी तौर पर वापस चले जाएं और वहां जाकर इत्मीनान से कोई नया मंसूबा तैयार करें। इसलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कह रहा हूँ, वरना अगर वो यहाँ मारे गए तो फिर मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। वैसे भी अभी हमारे उनकी तादाद के बारे में इल्म नहीं है। हो सकता है आधे यहाँ रह जाएं और आधे बचकर वापस चले जाएं। सरदार सिंह ने कहा, ठीक है, अब बात मेरी समझ में आ गई है। वो इन्हें बेहोश करके उन पर फायर खोल दूंगा। इस तरह वो मेरे खिलाफ कोई इक़दाम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। ओवर। सखदेव ने कहा, फौरी तौर पर उन पर फायर खोलने की जरूरत नहीं है। बेहोश लोग कहीं नहीं भाग सकते। इंतजार करना, वरना उनके बकिया साथी फायरिंग की आवाज सुनकर तुम पर अचानक हमला भी कर सकते हैं। ओवर। सरदार सिंह ने कहा, ठीक है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तुम फिक्र ना करो। अब मैं उन्हें यहाँ संभाल लूंगा, तुम बटाम जजीरे की फिक्र करो। ओवर। सखदेव ने कहा, यहाँ की फिक्र मत करो। अगर वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें बेहोश करके मुझे कॉल कर देना। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से सरदार सिंह ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो सखदेव ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उसे वहां रखकर वो हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। बटाम जजीरे की तरफ से वापसी पर वो इस जजीरे की 2 सिमतों से आ सकते हैं, इसलिए एक तरफ तुम पहरा दो और दूसरी तरफ रामश्री पहरा देगा, जबकि मैं यहीं रुकूंगा। सखदेव ने कहा, रामश्री कहाँ है? वो तो आपके साथ नहीं आया। नारायण ने कहा, वो वहीं रुक गया होगा, जाकर उसे बुला लाओ। सखदेव ने कहा और इसके साथ उस सिमत इशारा कर दिया जिस तरफ से वो आया था, और नारायण सर हिलाता हुआ उधर को बढ़ गया। बड़े जालिम लोग हैं, श्याला को भी जालिमों ने मार डाला, काश वो उसे हलाक न करते। सखदेव ने नारायण के जाते ही बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जाहिर है उसके पास सवाए बड़बड़ाने और अफसोस जाहिर करने के और क्या चाह रहा था। थोड़ी देर बाद नारायण और रामश्री दोनों वापस आ गए। तुम इधर शुमाल की तरफ और तुम इधर मशरिक की तरफ पहरा दोगे। किसी दरख्त पर चढ़ जाना। ये लोग यकीनन किसी लॉन्च पर होंगे, इसलिए लॉन्च तुम्हें दूर से ही वापस आती दिखाई दे जाएगी। जैसे ही लॉन्च नजर आए तुमने फौरी तौर पर मुझे इत्तला देनी है। और सुनो, खुद अपने तौर पर कोई हमाकत न कर बैठना। सखदेव ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, ठीक है सर, आपके अहकामात की मुकम्मल तामील होगी। दोनों ने कहा और सखदेव ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों अलग अलग सिमतों में चले गए, जबकि सखदेव दोबारा हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। वो पायलट सीट पर बैठ गया था ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल सामने आ जाए तो वो फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर उड़ा ले जाए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद अचानक उसने दूर से नारायण को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह चौंक पड़ा। बॉस, उधर से 2 गौताखोर अचानक समंदर से निकलकर ऊपर जजीरे पर आ रहे हैं, नारायण ने करीब आकर कहा। तो सखदेव ने जल्दी से साथ वाली सीट पर पड़ा हुआ थैला उठाया और उछल कर नीचे उतर आया। गौताखोर? ओह, तो वो समंदर की गहराई में सफर करते रहे, इसीलिए हमें हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान वो नजर न आए थे। आओ मेरे साथ चलो, जल्दी करो। सखदेव ने थैले से वो मखसूस पिस्तौल निकाला जिस पर बेहोश कर देने वाली इंतहाई जोर असर गैस के कैप्सूल भरे हुए थे, और फिर वो नारायण के साथ उस तरफ को चल पड़ा जिधर नारायण पहरा दे रहा था। और फिर वो किनारे के करीब पहुंचकर अचानक ठिठक कर रुक गए जब उन्होंने गौताखोरों का लिबास पहने हुए 5 अफराद को किनारे पर चढ़कर ऊपर घास में लेटते हुए देखा। वो सब बेहद थके हुए महसूस हो रहे थे। वो इस अंदाज में लेटे हुए थे कि उनके सर सखदेव और नारायण की तरफ थे, जबकि उनकी टांगे समंदर की तरफ थीं। सखदेव ने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख उनकी तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। खड़क की कदरे ऊंची आवाज सुनाई दी और पिस्तौल में से कैप्सूल निकल कर उन आदमियों की तरफ बढ़ा
वो पांचों शायद खटक की आवाज सुनकर बिजली की इसी तेजी से उठकर मुड़े ही थे कि उसी लम्हे कैप्सूल उनके करीब गिरकर फट गया और सुर्ख रंग का गुबार उन सब के गिर्द तेजी से फैलता चला गया और वह पांचों दोबारा नीचे गिरकर साफ हो गए। सखदेव ने पूरी तसल्ली कर लेने के लिए एक और फायर कर दिया, लेकिन वो सब उसी तरह बेहिस हिरकत पड़े रहे। इनके और साथी ना हो, नारायण ने कहा। नहीं, अगर होते तो अब तक आ चुके होते। तुम जाकर रामश्री को बुला लाओ, सखदेव ने कहा। आप इन्हें गोलियों से हलाक कर दें, अब तो ये बेबस पड़े हुए हैं, नारायण ने कहा। अभी नहीं, सरदार सिंह से बात कर लूं, फिर हो सकता है कि वो उनसे पूछगिछ करना पसंद करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इन्हें चीफ बॉस को भिजवा दे। ये उसका शोभा है। तुम जाकर रामश्री को बुला लाओ, सखदेव ने कहा तो नारायण सर हिलाता हुआ मुड़ा और उस तरफ को बढ़ गया जिधर रामश्री गया था। सखदेव इस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो दोनों वापस ना आ गए। तुम यहाँ ठहर कर इनका ख्याल रखो, मैं जाकर सरदार सिंह से बात करता हूँ, फिर जैसे ही वो कहेगा वैसे ही करेंगे, सखदेव ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। अगर आप हुक्म दें तो मैं हेलीकॉप्टर से ट्रांसमीटर यहाँ ले आऊं, रामश्री ने कहा। नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा, सखदेव ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर हेलीकॉप्टर में सवार होकर ट्रांसमीटर उठा चुका था। उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सखदेव कॉलिंग, ओवर, सखदेव ने कॉल देते हुए कहा। यस, सरदार सिंह बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद सरदार सिंह की आवाज सुनाई दी। सरदार सिंह, क्या रिपोर्ट है, ओवर, सखदेव ने कहा। यहाँ तो अभी तक कोई नहीं आया। मेरे आदमी पूरे जजीरे पर और उसके चारों किनारों पर पहरा दे रहे हैं, न ही अभी तक कोई लॉन्च नजर आई है, ओवर, सरदार सिंह ने कहा। तुम्हारे इन किनारों पर मौजूद आदमियों की वजह से बटाम जजीरा बच गया है, सरदार सिंह। यहाँ 5 गोताखोर वापस पहुंचे हैं और मैंने उन्हें बेहोश कर दिया है। वह लॉन्च की बजाय समंदर की गहराई में तैरते हुए वशाकू से बटाम पहुंचे होंगे, लेकिन चूंकि हम पहले ही अलर्ट थे और तुमने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए चारों तरफ किनारों पर भी आदमी तैनात कर दिए, इसलिए उनका दाव नहीं चल सका और वो वापस आ गए। अब क्या ख्याल है, इन्हें गोलियों से ना उड़ा दूं, या तुम इनसे कोई पूछगिछ करोगे, या ऐसा भी हो सकता है इन 5 को इसी बेहोशी के आलम में चीफ बॉस तक पहुंचा दिया जाए, ओवर। सखदेव ने बात के आखिर में खुद ही सारी तजवीज भी पेश कर दी। सिर्फ 5? नहीं सखदेव, सिर्फ 5 आदमी इतने बड़े मिशन पर नहीं आ सकते, लाजमन इनके और साथी भी होंगे, ओवर, सरदार सिंह ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ तो 5 ही वापस आए हैं, ओवर, सखदेव ने जवाब देते हुए कहा। ओ, फिर ऐसा करो कि इन 5 को इसी बेहोशी के आलम में हेलीकॉप्टर पर लाद कर यहाँ ले आओ। मैं यहाँ इनकी रूहों से भी असल हकायक मालूम करवा लूंगा। मेरा ख्याल है कि ये लोग ग्रुपों में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि एक ग्रुप इस तरफ से आया हो और दूसरा किसी और तरफ से आ रहा हो, इसलिए इनसे असल हकायक मालूम करना जरूरी है, ओवर, सरदार सिंह ने कहा। ठीक है, मैं ले आ रहा हूँ इन्हें, ओवर, सखदेव ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, सरदार सिंह ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सखदेव ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर ट्रांसमीटर वापस रखकर वो हेलीकॉप्टर से नीचे आ गया।